नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम लॉ से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज बात करेंगे ड्रोन रूल्स इन इंडिया, यानी भारत में ड्रोन को उड़ाने को लेकर क्या दिशा निर्देश और कानून निर्धारित किए गए हैं। मुझे ये वीडियो नहीं बनाना था, ये कहीं पे भी शेड्यूल में नहीं था, लेकिन मैं अपने व्लॉग चैनल के लिए एक ड्रोन लेने की सोच रहा था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि भारत में ड्रोन के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया है। और देन आई केम अक्रॉस सम यूट्यूब चैनल्स जो लोग दुबई से ड्रोन लेके आते थे, और ना सिर्फ दुबई से ड्रोन लेकर आते थे बल्कि उनकी बाकायदा वीडियो बनाते हैं और पब्लिश करते हैं। एंड देन आई रियलाइज कि लोगों को एक्चुअली में नहीं पता है कि ड्रोन से रिलेटेड कानून क्या है। और फिर मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जो ड्रोन से रिलेटेड सारे इश्यूज को क्लैरिटी देता हो। देन हियर वी आर, आज हम बात करेंगे ड्रोन रूल्स इन इंडिया के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, यदि वीडियो आप देखते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उस अंगूठे के निशान को हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग लॉ से जुड़ी हुई वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज देंगे हम कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि ड्रोन्स होते क्या हैं, ड्रोन्स की डेफिनेशन क्या है, भारत में ड्रोन से रिलेटेड कानून क्या है, किस टाइप और कैटेगरीज में भारतीय कानून ड्रोन्स को बांटते हैं, और जोन्स क्या होते हैं जिनके अंदर ड्रोन को उड़ाया जा सकता है, और अगर ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता है तो वो कहां से मिलता है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रोन्स होते क्या हैं। तो ड्रोन रूल्स 2021 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो नोटिफिकेशन आया था 25 अगस्त 2021 को, ये बेसिकली ड्रोन्स को डिफाइन करता है। तो कोई भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो होता है उसे ड्रोन कहा जाता है, यानी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसके अंदर कोई मनुष्य ना हो, ऐसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को ड्रोन कहा जाएगा। तो अब ड्रोन जनरली आपने देखे होंगे कि ये वो ड्रोन्स हैं जो हम लोग उड़ाते हैं, ये भी ड्रोन होते हैं। ये भी ड्रोन होते हैं जिसके द्वारा विदेशों में खेती पर यदि कोई केमिकल स्प्रे करना है, कोई पानी का स्प्रे करना है, तो ड्रोन्स का यूज किया जाता है। इनफैक्ट आज की डेट में ड्रोन को सप्लाईज के लिए भी यूज किया जाता है, जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पे सामान नहीं पहुंच सकता और किसी माध्यम से, तो वहां ड्रोन की मदद से सामान पहुंचाया जाता है और इसे भी ड्रोन कहा जाता है। ये बेसिकली बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं जिनको सर्वेलेंस के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हवा में भेजा जाता है। इनके अंदर भी कोई पायलट नहीं होता, ये भी ड्रोन की कैटेगरी में ही आते हैं। आइए अब बात करते हैं कि भारत में ड्रोन से रिलेटेड कानून क्या है। तो देखिए, यहां आप देख पा रहे हो तो अगस्त 25 2021 को गैजेट में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और ये कहता है कि ये डिफाइन करेंगे कि भारत में ड्रोन से रिलेटेड कानून क्या होंगे। इसे कहा जाता है ड्रोन रूल 2021। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ड्रोन रूल्स को ही, जो गैजेट पब्लिश हुआ था, इसको जनवरी 28 2022 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा भारत के लोगों के लिए बाकायदा जारी किया गया। इसके अंदर सारे ड्रोन्स के नियम और रूल्स बताए गए। आइए बात करते हैं कि ये कानून ड्रोन्स को कितनी कैटेगरीज में बांटता है। तो सबसे पहले बात नैनो ड्रोन्स की, ये सबसे पहली कैटेगरी है। इसके अंदर वो ड्रोन्स आते हैं जो बेसिकली 250 ग्राम वजन से कम होते हैं, यानी कोई भी ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम से कम होगा उसको नैनो ड्रोन्स कहा जाएगा। इसको लेकर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, क्योंकि अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह के ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन हमें कराना चाहिए। तो नैनो ड्रोन्स से रिलेटेड ये क्लैरिटी है कि इसके रजिस्ट्रेशन को लेके कोई मैंडेट नहीं है। सेकंड कैटेगरी आती है माइक्रो ड्रोन्स की। माइक्रो ड्रोन्स में 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक के ड्रोन आते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेट नहीं है यदि आप इसे नॉन कमर्शियल यूज के लिए फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे कमर्शियल यूज के लिए फ्लाई कर रहे हैं तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी आती है स्मॉल ड्रोन्स की। इसके अंदर 25 किलो से लेके 150 किलो तक के ड्रोन आते हैं। ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और इसको उड़ाने के लिए पायलट के पास बाकायदा लाइसेंस भी होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति उड़ा रहा है उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा
और ड्रोन का तो रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा। उसके बाद आती है हाईएस्ट कैटेगरी विच इज लार्ज ड्रोन्स, जिसके अंदर बेसिकली 150 किलो आते हैं, जिनका वजन 150 किलो से ज्यादा होता है, उन्हें लार्ज ड्रोन्स कहा जाता है। तो भारत में जो मेनली ड्रोन्स यूज किए जाते हैं वो नैनो ड्रोन्स होते हैं, जिनका वजन मुख्यतः 249 ग्राम्स होता है। तो कंपनीज हमेशा ध्यान रखती हैं जब भी वो ड्रोन बनाती हैं तो वो इंश्योर करती हैं कि उनका वजन 249 या 250 ग्राम्स के नीचे ही रहे, इससे ज्यादा क्रॉस ना करे, क्योंकि ये नैनो की कैटेगरी में आते हैं और यहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेट नहीं होता। आइए अब बात करते हैं जोन्स की। तो दोस्तों जोन्स होते क्या हैं, आप ड्रोन कहां उड़ा सकते हैं, कहां की परमिशन अवेलेबल है आप ले सकते हैं, या फिर कहां पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप ड्रोन बिना किसी की परमिशन के उड़ा सकते हैं। तो भारत में पूरे भारत को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है वो है रेड जोन। ये बेसिकली एयरपोर्ट के पास के जोन होते हैं, जो एयरपोर्ट से लगा हुआ एरिया होता है उसे रेड जोन कहा जाता है। और इसमें वो एरियाज भी आते हैं जहां बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम्स भारत के डिफेंस के इंस्टॉल्ड होते हैं। तो यदि आप एक किसी एयरफोर्स स्टेशन के या किसी मिलिट्री बेस के आसपास ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं तो आप नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि वो भी रेड जोन के अंदर आते हैं। यहां पे यदि आप कोई ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको सेंटर गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, भूल जाइएगा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए रेड जोन में कभी भी गलती से भी गलती ना करें और अपने ड्रोन को ऑपरेट ना करें। सेकंड कैटेगरी आती है येलो जोन की। तो येलो जोन में क्या होता है दोस्तों, येलो जोन में एयरपोर्ट से 8 से 12 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में यदि आप ड्रोन उड़ाते हैं तो वो येलो जोन कैटेगरी में आता है। यहां पे आप ड्रोन को 60 मीटर्स यानी 200 फीट तक उड़ा सकते हैं। इसकी परमिशन आपको ऑब्टेन करनी पड़ती है। इसकी परमिशन कौन देता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, HAL, यानी जहां पे जो भी गवर्न करती है बॉडी वहां आपको इसकी परमिशन दी जाती है। यहां भी परमिशन लेना बहुत टफ होता है। तो अगर आप एयरपोर्ट के 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप ना उड़ाएं, ऐसी कोशिश ना करें, क्योंकि आपका ड्रोन सीज हो सकता है, आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है और फिर हमारे जैसे किसी लॉयर की जरूरत पड़ेगी आपको बेल कराने के लिए। तो मैं एडवाइस करूंगा रेड और येलो कैटेगरी में इन जोन्स के अंदर ड्रोन को बिल्कुल भी ना उड़ाएं। और यदि आप ड्रोन उड़ाना भी चाहते हैं तो जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है जो दे रखी है, इसी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर रखें। तीसरी कैटेगरी आती है ग्रीन जोन की। तो आप मतलब नाम से ही समझ गए होंगे, ग्रीन जोन मतलब कहीं पे भी उड़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। यहाँ पे जो एयर स्पेस आपको दिया जाता है ड्रोन उड़ाने के लिए वो बेसिकली 400 फीट तक का दिया जाता है, यानी 400 फीट तक आप ड्रोन को बिना किसी के परमिशन के उड़ा सकते हैं। 400 फीट से ऊपर यदि आप ड्रोन को लेके जाना चाहते हैं तो वो येलो जोन की कैटेगरी में आ जाएगा और फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 400 फीट वैसे भी बहुत होता है, एक कोई भी नॉन कमर्शियल अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई ड्रोन फ्लाई कर रहा है तो 400 फीट की हाइट एक्चुअली में बहुत ज्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं तो भारत में जितने भी ड्रोन हैं जो दिए गए हैं वो एक्चुअली में ज्यादातर तो जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर उनके अंदर डला होता है वो 15 मीटर से ऊपर जाते ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी जोन्स की बात। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर कोई ड्रोन्स को चेक करना चाहे कि वो ड्रोन कहां उड़ा सकता है, वो किस जोन के अंदर आता है, तो वो कैसे चेक करता है। तो आप ये देखिए, ये जोन्स को डिफाइन करने के लिए भारतीय सरकार ने digitalsky.dgca.gov का एक एयर स्पेस का साइट डिफाइन किया हुआ है। आप इसको विजिट करके अपनी लोकेशन देख के चेक कर सकते हैं कि आप बेसिकली किस जोन में बैठे हैं और आपको ड्रोन फ्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इसको क्लिक करके आपको बताता हूं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इंडिया का मैप खुल जाता है और ये खुलता है डिजिटल स्काई पे। अगर सपोज कीजिए मैं इसको बांटता हूं राज्यों में, स्टेट के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, ये स्टेट आ गए। अब मैंने इसमें डाला एयरपोर्ट रेड, एयरपोर्ट एंड एयर स्पेस जियो जोन। सो ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन नहीं है। अब सपोज कीजिए मैं दिल्ली में हूं और मैं देखना चाहता हूं कि मैं कहां पे ड्रोन ऑपरेट कर सकता हूं और कहां पे नहीं। तो मैं जैसे जैसे जूम करता जाऊंगा
वैसे वैसे मुझे पता लगता जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे अलाउड है। ये तो पूरी दिल्ली अलाउड नहीं है ऐसा लग रहा है। तो अब मैं डालता हूँ येलो जोन, अगर मुझे देखने हैं तो येलो जोन मैं यहाँ डालता हूँ एयरपोर्ट येलो 5 to 8 कैटेगरी, ये मैंने डाल दी। तो इसके अंदर येलो जोन मुझे दिख गया कि येलो जोन कहाँ कहाँ पे है। और अब जो येलो जोन से बाहर की है ये बेसिकली ग्रीन जोन है, यानी यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है। तो आप कहीं पे भी, आप किसी भी एरिया की भारत में अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं लखनऊ में जाता हूँ और लखनऊ में देखता हूँ कि रेड और येलो जोन कहाँ कहाँ पे है। तो ये क्लियरली डिफाइन करता है लखनऊ में ये वाला रेड जोन है, ये वाला येलो जोन है और ये वाला भी जियो जोन है, और बाकी सब जगह आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मानिए, यदि आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इस साइट को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ड्रोन को उड़ाने के लिए क्या किसी लाइसेंस की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी जरूरत होती है। तो जी हाँ, अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको जो साइट मैंने दिखाई, आप इसी साइट पर डिजिटल स्काई पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल, अपना नाम, अपना आधार कार्ड नंबर, अपनी एड्रेस और ये डालना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए। आपको एक ट्रेनिंग से गुजरना होता है और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आ जाता है। इसका एक प्रेस्क्राइब्ड कोर्स होता है, उसकी लिस्ट भी आपको इसी साइट पे मिल जाएगी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप रिमोट पायलट लाइसेंस का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, जो क्लासिफिकेशन हमने ड्रोन्स के केस में पढ़ा था, नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो वही सेम क्लासिफिकेशन आपको डिफाइन करेगा कि आपको किस कैटेगरी और किस क्लासिफिकेशन के लिए उड़ाने की परमिशन दी जाएगी। 1000 रुपये फीस होती है और आपके जो लाइसेंस की वैलिडिटी है, जो सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है, वो बेसिकली 10 साल के लिए दिया जाता है। तो ड्रोन्स उड़ाने को लेके पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप ड्रोन ऑपरेट करते हैं। ड्रोन ऑपरेट करने से पहले आप इंश्योर करें कि आपने अपने ड्रोन को रजिस्टर करा दिया हो और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन कर लिया हो। नैनो और माइक्रो ड्रोन्स के केस में आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी के ड्रोन फ्लाई करते हैं तो आपको ये नंबर लेना मैंडेट है। आपको अपना और अपने ड्रोन दोनों का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या ड्रोन को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ड्रोन को इंपोर्ट जो करता है वो रेगुलेट करता है DGFT, यानी आप ड्रोन को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जो यूट्यूबर्स बाकायदा ड्रोन गलत तरीके से दुबई से लेके आते हैं, अपने बैग में छुपाकर, अपने बैटरीज हैंड बैग में ले जाकर, तो क्या आपको लगता है कि आपकी वीडियो सिर्फ आम जनता देखती है, कस्टम वाले नहीं देखते होंगे, सरकार की नज़रें आप तक नहीं पहुंचती होगी? क्योंकि ड्रोन्स का इंपोर्ट DGFT द्वारा बैन है और सरकार कहती है कि ड्रोन आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे आप नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए हो, चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए हो। अगर ऐसा कुछ होता, दुबई से अलाउड होता, तो सरकार बैन ही क्यों करती? फिर तो दुबई से इंपोर्ट इजीली आ जाता, सरकार को ड्यूटी भी आती। अब आप क्या करते हैं, आप दुबई से ड्रोन भी छुपा के लेके आते हैं, यानी यू आर कमिटिंग समथिंग रॉन्ग। सो आई वुड सीरियसली नॉट सजेस्ट यू टू डू इट। तो दोस्तों ये थी वीडियो ड्रोन्स रूल्स को लेकर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लगी हो तो दोबारा देख लेना, शायद हो सकता है फिर अच्छी लगे। और मैं लॉ से जुड़े हुए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना सोच सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।